का हमारे यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उसमें ये वीडियो निश्चित रूप से मदद करने वाली है। और वीडियो के लास्ट में 5 प्रश्न भी इस वीडियो से संबंधित दिए गए हैं जिसका जवाब आप कॉमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आइए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, संगम युगीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा संगम युगीन साहित्य। यानी संगम युगीन इतिहास जानने के लिए संगम युगीन साहित्य जो है वह महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न, संगम साहित्य का प्रमुख विषय श्रृंगार तथा वीरगाथा है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अहम और पूरम। यानी अहम और पूरम जो है वह कहा जाता था। यानी श्रृंगार और वीरगाथा जो है वह प्रमुख विषय है संगम साहित्य का और उसे अहम और पूरम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा अमेच्योर। यानी संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो अमेच्योर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, संगम युगीन राजा की सभा का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता था? तो इसका सही जवाब होगा मनरम। यानी संगम युगीन राजा की सभा का सबसे बड़ा न्यायालय मनरम कहलाता था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस किस साम्राज्य का विकास हुआ? तो इसका सही जवाब होगा चोल, पांडे एवं चेर। यानी दक्षिण भारत में ईसा पूर्व में चोल, पांडे एवं चेर साम्राज्य का जो है विकास पूर्ण रूपेण हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम शताब्दी में पांड्यों ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो इसका सही जवाब होगा मदुरै। यानी प्रथम शताब्दी में पांड्यों ने अपनी राजधानी किसको बनाई? तो मदुरै को बनाई। अगला प्रश्न है, चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा करिकाल। यानी चोल शासकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो करिकाल था। अगला प्रश्न है, चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन था? तो इसका सही जवाब होगा तंजौर। यानी चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो तंजौर था। अगला प्रश्न है, संगम युग में ओरर और वै किसे कहा गया है? तो इससे सही जवाब होगा गुप्तचर को। यानी संगम युग में ओरर और वै गुप्तचर को कहा गया है। अगला प्रश्न है, संगम युग में न्यायालय का कार्य कौन नहीं करता था? तो इसका सही जवाब पुरोहित। यानी संगम युग में न्यायालय का कार्य पुरोहित नहीं करता था। अगला प्रश्न है, संगम का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा तमिल भाषा के विद्वानों की सभाएं। यानी तमिल भाषा के विद्वानों की सभाएं को संगम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में कौन सा क्षेत्र का इतिहास जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण भारत का इतिहास। यानी संगम साहित्य में दक्षिण भारत का इतिहास जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में किसे महाकाव्य स्वीकार किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा शिल्पाधिकारम को। यानी संगम साहित्य में महाकाव्य किसे स्वीकार किया गया है? तो शिल्पाधिकारम को स्वीकार किया गया। संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो इसका सही जवाब होगा मयो देवता से। यानी संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना जो है वह मयो देवता से की गई है। अगला प्रश्न है, संगम युगीन समाज में किस व्यवस्था का अभाव था? तो इसका सही जवाब होगा वर्ण व्यवस्था का। यानी संगम युगीन समाज में वर्ण व्यवस्था का पूर्णतः अभाव था। अगला प्रश्न है, पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन था? तो इसका सही जवाब होगा मदुरै। यानी पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मदुरै था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया? तो इसका सही जवाब होगा एलारा। यानी एलारा ने श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका पर कुल 50 वर्षों तक शासन किया। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा तोलकापियम। यानी व्याकरण की दृष्टि से संगम युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना तोलकापियम है। अगला प्रश्न है, तमिलों की सबसे प्राचीन देवता कौन थे? तो इसका सही जवाब मुरुगन। यानी तमिलों के सबसे प्राचीन देवता किसे माना जाता है? तो मुरुगन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, संगम युग में अष्टादश लघु उपदेश गीत कूड़ल किसकी रचना थी? तो इसका सही जवाब होगा तिरुवल्लुवर। यानी तिरुवल्लुवर की रचना जो है कूड़ल थी, जो कि संगम युग की वो रचना थी। अगला प्रश्न है, पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो इसका सही जवाब टॉलमी ने। यानी पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो टॉलमी ने किया था। अगला प्रश्न है,
दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब चोल और राष्ट्रकूटों के बीच, यानी दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध युद्ध था तक्कोलम का युद्ध, वो किसके बीच हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच यह युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, संगम युग में इराबू क्या था? तो इसका सही जवाब होगा राजा को दिया जाने वाला उपहार, यानी संगम युग में इराबू क्या था? तो राजा को दिया जाने वाला उपहार था। अगला प्रश्न है, संगम युग में कराई क्या था? तो इसका सही जवाब एक प्रकार का भूमिकर यानी भूकर, यानी संगम युग में कराई जो था वो एक प्रकार का भूमिकर था। अगला प्रश्न है, संगम युग में चेर वंश के किस शासक ने पत्नी पंथ की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब सेनगुट्टुवन, यानी सेनगुट्टुवन ने पत्नी पंथ की स्थापना संगम युग में की थी। अगला प्रश्न है, पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब होगा कोरकै, यानी पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कोरकै थी। अगला प्रश्न है, संगम युगीन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? तो पिल्ले, यानी संगम युगीन विद्यार्थियों को पिल्ले कहा जाता था। अगला प्रश्न है, संगम युग में किस प्रकार के गांव को मुडूर कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा पुराने गांव को, यानी संगम युग में मुडूर जो है वो पुराने गांव को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य का संकलन 3 संगमों में किया गया है। तीनों संगमों का आयोजन किस वंश के शासकों के संरक्षण में किया गया? तो इसका सही जवाब होगा पांड्यों के, यानी संगम साहित्य का संकलन 3 संगमों में किया गया। तीनों संगमों का आयोजन जो है वह पांड्य वंश के शासकों के संरक्षण में किया गया। अगला प्रश्न है, संगम युगीन सेना नायक को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब होगा एनआरडी, यानी संगम युगीन सेना नायक को एनआरडी कहा जाता था। तो ये संगम युग से संबंधित 30 वीवीआई प्रश्न था, और इसी वीडियो से संबंधित आपको नीचे कुछ प्रश्न दे रहे हैं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, संगम युग में इराबू क्या था? अगला प्रश्न है, चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तीसरा प्रश्न है, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? चौथा प्रश्न है, संगम का तात्पर्य क्या है? और पांचवा प्रश्न है, संगम युगीन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? तो ये प्रश्न आपको इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, और ये वीवीआई प्रश्न है, और ये वीडियो आपको संगम युग के बहुत सारी जानकारियों को देता है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, और फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक्स।